एक बार फिर से एक सच्ची और हॉरर घटना में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी विद एजे। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ और मेरी ज़िंदगी में कई दिन ऐसे गुज़रते हैं जब मैं रात भर गाड़ी चलाता हूँ। मैं एक दिन अहमदाबाद से मुंबई जा रहा था और रात के लगभग 11 बज रहे थे। मेरा ट्रक पूरी तरह से भरा हुआ था और मुझे सुबह तक अपनी मंजिल तक पहुंचना था। जब मैं गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा में खड़ा था तो मौसम अचानक ही बदलने लगा। बादल गरजने लगे और थोड़ी देर में ही उनके लिए सावन शुरू हो गया। मैं गाड़ी की स्पीड थोड़ा कम करके धीरे धीरे चलाने लगा क्योंकि रास्ते पर पानी भरा हुआ था और विजिबिलिटी भी कम हो रही थी। रास्ते में एक जगह पर मुझे एक ट्रक को रोकना पड़ा क्योंकि आगे ट्रैफिक जाम था। मुख्य ट्रक से नीचे उतरा और थोड़ा स्ट्रेच किया। वहीं पर मुझे एक आदमी दिखा जो रास्ते के किनारे पर खड़ा था और मुझे ही देख रहा था। उसने मेरे पास आने के लिए हाथों से इशारा किया। मुझे लगा कि वह मुझे कुछ पूछना चाहता है, इसलिए मैं उसके पास गया। उसने मुझसे कहा, भाई, यहाँ से कुछ दूर एक छोटा सा गांव है। अगर आप वहाँ रुक सकते हैं तो मैं आपको एक छोटा सा काम दे सकता हूँ। मैंने सोचा शायद वह मुझे कुछ काम बताना चाहता है जिसे मैं कुछ पैसे मिल सकते हैं। मुझे पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने उसे ठीक है हाँ कह दिया। उसने मुझसे कहा, वहाँ पर एक आदमी रहता है जिसके पास कुछ माल है। वह माल हमें डिलीवरी करनी है और उसके बदले हमें पैसे मिलेंगे। मुझे लगा कि वह आसान काम है, इसलिए मैंने हाँ कह दिया। वो मुझे रास्ते के बारे में बताने लगा और मैं उसके साथ ट्रक में बैठ गया। हमें लगभग 30 मिनट तक चलना पड़ा और फिर हम एक छोटे से गांव में पहुंच गए। वह मुझे मकान के पास ले गया जहां पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। बूढ़े आदमी ने मुझे देखा, फिर उस आदमी की ओर देखा जो मुझे यहाँ तक लाया था। बूढ़े ने मुझे कहा, कौन है ये? हमें आदमी ने बताया, ये ट्रक ड्राइवर है और हमें इसे माल की डिलीवरी के लिए बोला है। बूढ़े आदमी ने मुझे देखा और फिर कहा, ठीक है, आप अंदर आ जाओ। मैं ट्रक से नीचे उतरा और अंदर गया। बूढ़े ने मुझे एक बड़ा सा कार्टून दिखाया और मुझे कहा, यह माल है, आपको यह माल ले जानी है और डिलीवरी करनी है। मैं कार्टून को उठाने लगा पर मुझे लगा कि ये बहुत भारी है। मुझे कुछ शक हुआ पर मुझे पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मैं उसे कुछ नहीं कहा। ठीक है, मैं ले जाऊंगा। जब मैं कार्टून को ट्रक में रखने लगा तो मुझे उस आदमी ने रोक दिया और मुझे कहा, रुको, मैं आपके साथ चलता हूँ। मैंने सोचा कि वह मुझे रास्ते में मदद करना चाहता है, इसीलिए मैंने हाँ में सर हिला दिया। वो मेरे साथ ट्रक में बैठ गया और हम वहाँ से निकल गए। जब हम रास्ते पर आए तो मुझे लगा कि वह आदमी बहुत ही अजीब व्यवहार कर रहा है। वह बार बार पीछे देख रहा था और बहुत ही घबराया हुआ था। मुझे कुछ डर लगा पर मैंने उससे कुछ नहीं पूछा। लगभग 1 घंटे बाद हम एक अंधेरी जगह पर पहुंच गए। वह आदमी ने मुझे कहा, वहां पर रुक जाओ। मैंने ट्रक को रोक दिया और वह आदमी नीचे उतर गया। मुझे कहा, कार्टून को नीचे उतारो। मुख्य कार्टून को नीचे उतारने लगा पर मुझे लगा
कि वह आदमी बहुत ही अजीब व्यवहार कर रहा था। वह बार बार चारों ओर देख रहा था, जैसे कि उसे किसी का डर हो। मुझे भी डर लगने लगा, पर मैं उससे कुछ नहीं पूछा। जब मैंने कार्टून को नीचे उतार दिया तो उसने मुझे कहा, अब आप जा सकते हैं। मैंने सोचा कि शायद मुझे पैसे देने वाला है, पर उसने मुझे कुछ नहीं दिया। मैंने उससे कहा, भाई पैसे कहाँ हैं? उसने मुझे एक थैली दी जिसमें कुछ पैसे थे। मैंने पैसे गिने और मुझे लगा यह बहुत ही कम है। मैंने उससे कहा, भाई यह तो बहुत ही कम है। उसने मुझे कहा, यह तुम्हारे लिए काफ़ी है, अब तुम जा सकते हो। मुझे लगा कि वह मुझे धमका रहा है, इसीलिए मैंने कुछ नहीं कहा। मैं ट्रक में बैठ गया और वहाँ से निकल गया। जब मैं रास्ते पर आया तो मुझे लगा कि वह आदमी मुझे फॉलो कर रहा है। मैंने पीछे देखा और मुझे एक काले रंग की कार दिखाई दी जो मेरे पीछे आ रही थी। मुझे डर लगने लगा और मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। मैंने सोचा कि शायद वह आदमी मुझे मारना चाहता है, इसलिए मैंने गाड़ी को तेज़ी से चलाना शुरू कर दिया। मैं नहीं जानता था कि वह आदमी कौन है और क्या चाहता है, पर मुझे पता था कि मुझे वहाँ से जल्दी निकलना होगा। मैंने गाड़ी को तेज़ चलाया और मुझे लगा कि मैं उस आदमी से दूर हो गया हूँ। पर जब मैं एक मोड़ पर पहुँचा तो मुझे दिखाई दिया कि वह आदमी मेरे सामने खड़ा है। मुझे डर लगने लगा और मैंने गाड़ी रोक दिया। उसने मुझे कहा, तुम्हें पता है कि तुमने क्या किया है? मैंने कहा, नहीं, मैं नहीं जानता। उसने मुझे कहा, तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। और फिर उसने मुझे एक बड़ा सा पत्थर दिखाया। मुझे लगा कि वह मुझे मारना चाहता है, इसीलिए मैंने गाड़ी को तेज़ चलाया और वहाँ से निकल गया। मैं नहीं जानता था कि वह आदमी कौन है और क्या चाहता है, पर मुझे पता था कि मुझे वहाँ से जल्दी निकलना होगा। मैंने गाड़ी को तेज़ी से चलाया और मुंबई की ओर बढ़ गया। जब मैं मुंबई पहुँचा तो मुझे लगा कि मैं सुरक्षित हूँ। मैंने गाड़ी को रोक दिया और थोड़ा आराम किया, पर जब मैंने पीछे देखा तो मुझे दिखाई दिया कि वह आदमी मेरे पीछे है। मुझे अब डर लगने लगा था और मैंने सोचा कि शायद मैं कभी सुरक्षित नहीं हो पाऊँगा। मैंने सोचा कि मुझे उस आदमी से बचने के लिए कुछ तो कुछ करना पड़ेगा। मैंने गाड़ी को तेज़ी से चलाया और मुंबई की सड़कों पर दौड़ाने लगा। मैं नहीं जानता था कि वह आदमी मुझे कहाँ तक फॉलो करेगा। मैंने गाड़ी को तेज़ी से चलाया और मुंबई की सड़कों पर दौड़ाने लगा। मैं नहीं जानता था कि वह आदमी मुझे कहाँ तक फॉलो करेगा, पर मुझे पता था कि मुझे उसे चकमा देना ही होगा। गाड़ी को एक छोटे से रास्ते में मोड़ दिया और तेज़ी से चलाया। मैंने पीछे देखा और मुझे लगा कि वह आदमी मुझे फॉलो नहीं कर रहा है। मैंने थोड़ी राहत की सांसें ली और गाड़ी को वहीं रोक दिया। पर जब मैं गाड़ी के नीचे उतरा तो मुझे दिखाई दिया कि वह आदमी मेरे सामने ही खड़ा है। अब मुझे डर लगने लगा था। मैंने सोचा कि शायद मैं कभी सुरक्षित नहीं हो पाऊँगा। उसने मुझसे कहा, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मैंने सोचा कि मुझे उस आदमी से अब लड़ना ही होगा। मैंने अपनी पूरी ताकत के साथ उसे मारा, पर वह आदमी बहुत ही मजबूत था, मानो वह कोई राक्षस हो। उसने मुझे पकड़ लिया था, मुझे ज़मीन पर गिरा दिया। मुझे लगा कि अब मेरी जान खतरे में है। तभी फिर अचानक से एक पुलिस की गाड़ी आई और उस आदमी को पकड़ लिया। मुझे राहत की सांसें मिली और मैंने सोचा
कि अब मैं सुरक्षित हूँ। पुलिस ने उस आदमी से पूछताछ की और मुझे पता चला कि वह आदमी एक अपराधी था जो लोगों को लूटा करता था। मुझे लगा कि मैं अपनी जान बचा ली है और पुलिस का शुक्रिया अदा करने लगा। पुलिस ने मुझे कहा मैं अब सुरक्षित हूँ और वो मुझे घर तक छोड़ देंगे। मैं पुलिस के साथ चला गया और अपने घर पहुँच गया। जैसे ही मैंने अपने दरवाजे तक पैर रखी, मुझे एक पत्र अपने दरवाजे के पास रखा मिला। पत्र में लिखा था, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे अब डर लगने लगा था और मैंने सोचा कि शायद मैं उसके चंगुल से अब कभी भी नहीं बच पाऊंगा। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।